Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 5. 5 question है find the mean of all prime numbers between या from 20 to 50. बच्चों 20 और 50 के दरमियान जितने प्राइम नंबर्स हैं हमने उनका मीन फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं 20 और 50 के दरमियान, फिर हमने उनका मीन फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले लिखेंगे प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 टू 50। बच्चे 20 और 50 के दरमियान पहले हम प्राइम नंबर लिखेंगे। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? वो होते हैं जो किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। ये हो गया 23, ठीक है। इसके बाद 25 नहीं होता क्योंकि 5 के टेबल में आता है ना। 27 भी नहीं होता। 29, 31 के बाद 33 प्राइम नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर 35 भी नहीं है। 37, 39 भी नहीं है, 3 के टेबल में आ जाता है। फिर 41, 43, 47, ये बच्चों प्राइम नंबर हो गए। अब ये नंबर हो गए। अब हमने इनका मीन फाइंड करना है। हम यहाँ मीन वाला फार्मूला लगाएंगे। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास मीन आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चे प्लस करेंगे। 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। इन सारों को प्लस करके बच्चों फिर हमने 7 से डिवाइड करना है। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। इन सारों को ऐड कर लेंगे और फिर हमने क्योंकि 7 वैल्यूज़ है इसलिए 7 से डिवाइड कर देंगे। इन सारों को ऐड करेंगे। 251 आ गया और डिवाइडेड बाय 7। 251 को बच्चों 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 3 21, 5 - 1 4 आ गया। फिर 1 उतार लिया। 7 5 35, यहाँ से कैरी लेंगे 16 में से 5 के 6 पॉइंट लगा के 0। 7 8 56, यहाँ से कैरी 10 में से 6 के 4 आ गया 0। 7 5 35, ये आ गया 35.8। आगे फिर बच्चों चलता जाएगा, ठीक है। 7 7 49, 35.857। 3 डिजिट है। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक 35.86 लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका मीन आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स। द एजेस ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स आर। 11 क्रिकेट प्लेयर है बच्चों। टोटल 11 क्रिकेट प्लेयर है। उनकी एजेस है, एक की 21 ईयर है, 27 ईयर, 35 ईयर, 24 ईयर्स, 25 ईयर्स, 19 ईयर, 23 ईयर्स, 31 ईयर्स, ठीक है। ये सारी हमें एजेस गिवन है। फाइंड द मीन एज। एक तो हमने बच्चों पार्ट ए है, हमने मीन एज फाइंड करना है। और सेकंड है वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पहले हम मीन निकालेंगे, मीन एज, और फिर वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द एजेस ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है बच्चों। आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। अब हम डाटा लिखते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें जो एजेस गिवन है ना, वो कौन कौन सी एजेस हैं? 21 ईयर्स, या ईयर नहीं लगाते, बस 21 ईयर्स हैं बच्चों। 27 ईयर, 35 ईयर, 24 ईयर, सबके साथ ईयर है, ठीक है। 25 ईयर, 19 ईयर, 23 ईयर, 31 ईयर, 34 ईयर, ये 31 है, 29 ईयर और 26 ईयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया बच्चों। अब हमने इनकी मीन एज फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब तमाम वैल्यूज को सम करते हैं बच्चों। ये आएगा 21 प्लस 27 प्लस 35 प्लस 24 प्लस 25
प्लस 19 प्लस 23 प्लस 31 प्लस 34 प्लस 29 प्लस 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बच्चों इसको हमने 11 से फिर डिवाइड कर देना है। इन सारों को हमने ऐड कर लेना है, 294 आया। इन सारों को जब प्लस करेंगे 294 और इसको बच्चों 11 से हमने डिवाइड कर देना है। 294 को 11 से डिवाइड करते हैं, देखो 11 2 ज़ा 22, 9 माइनस 2 7 आ गया और 11 6 ज़ा 66, यहाँ से कैरी लेंगे 14 में से 8 के 6 आ गया और ठीक है। अब हम पॉइंट लगा के 0 लगा के 11 7 ज़ा 77, ये आएगा तकरीबन 26.7 ईयर्स। हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे बच्चों, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं 27 ईयर्स आ गए। ठीक है, ये मीन एज आ गई, मीन एज आ गई बच्चों। ये हमारे पास पार्ट नंबर ए था। फर्स्ट पार्ट हमने जो फाइंड करना था मीन एज फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हमारे पास मीन एज आ गई, पार्ट नंबर ए। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट बी पार्ट है, इसमें हमने फाइंड करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम वेरिएंस फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बच्चों इसका फाइंड करेंगे वेरिएंस, वेरिएंस फाइंड करें। वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमने इस डाटा को हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे और फिर फार्मूला लगाएंगे ना। ठीक है, इसको हमने टेबल की फॉर्म में लिखना है। ये जो हमारी वैल्यूज हैं बच्चों एक्स है, एक्स की फॉर्म में। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 21 है, वही जो ईयर्स है, डेट जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना, ये वाली ईयर्स, इसको हमने एक्स की फॉर्म में लिखना है। 21 27 35 ये एक्स की वैल्यूज़ इसको कंसिडर करते हैं ना। फिर 35 24 25 19 23 31 34 29 और 26 बच्चों। ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, 11 वैल्यूज़ आ गई। अब हम सबसे पहले वेरिएंस का फार्मूला लिख लेते हैं। वेरिएंस का फार्मूला क्या है, यहाँ लिखेंगे वेरिएंस, ये होता है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n बच्चों, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। ठीक है, तो हमने ये निकालना है x माइनस एक्स बार पहले फाइंड करना है, फिर उसका स्क्वायर ले लेना है। हमारे पास यहाँ एक कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार और एक कॉलम बनेगा बच्चों x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अच्छा, x बार का मतलब मीन है। अभी हमने मीन फाइंड कर लिया 27, पीछे हमने मीन फाइंड किया ना बच्चों, ये जो वैल्यू आई है समझो ये हमारे पास x बार आ गया, ये मीन आ गया 27। ठीक हो गया, ये x बार की वैल्यू होगी, मीन इसको बोलते हैं। अब हमने ये मीन की वैल्यू 27 आई हुई है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं मीन हमने कितना फाइंड कर लिया था 27। अब x माइनस हर एक वैल्यू में से 27 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 21 माइनस 27 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 आ गया। 27 माइनस 27 0 आ गया। 35 माइनस 27 ये 8 आ गया। 24 माइनस 27 -3। 25 माइनस 27 -2। 19 माइनस 27 -8। 23 माइनस 27 -4। 31 माइनस 27 4। जो ग्रेटर के साथ साइन होता है वो लगाते हैं बच्चों। 34 माइनस 27 7 आ गया। 29 माइनस 27 2 आ गया। 26 माइनस 27 ये देखो ग्रेटर के साथ माइनस है ना, -1 आ जाएगा बच्चों। अब हम इनके स्क्वायर्स ले लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाती है। 0 का स्क्वायर 0। 8 का स्क्वायर हो गया 64। 3 का स्क्वायर 9। 2 का स्क्वायर 4।
8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 8 8 4 का स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो जाएगी, फिर बता रहा हूँ आपको। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। चाहे माइनस का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो, जब हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को बच्चों हमने ऐड कर देना है। ये आया 263 आ गया, 263 हमारे पास आ गया। अब हमने इनका निकालना है, इनको फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं बच्चों। ये आएगा 263 और n से मुराद कितनी वैल्यूज़ है, इन सारी वैल्यूज़ को काउंट करें, 11 वैल्यूज़ है बच्चों। 263 को हमने 11 से डिवाइड करना है। 11 2 ज़ा 22, 6 माइनस 2 के 4 और 3, 11 3 ज़ा 30, 3 में 3 के 0, 4 में 3 के 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 11, ठीक है। अब हमने 11, इसको दोबारा देख लो, 11 2 ज़ा 22 हो गया ना, ठीक है, और 6 में से 2 के 4 आ गया और 3, 11 3 ज़ा 33, फिर 11 9 ज़ा 99। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आया 23.9 आया वेरिएंस। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एक वेरिएंस निकाला, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चे फार्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, और इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा देना है, और इसका हमने बच्चों ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे तो वह हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसका आंसर आया था 263 डिवाइडेड बाई 11 और अंडर रूट, और ये आया 23.9 और इसका अंडर रूट। इसका जब बच्चों स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आया 4.9 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, अ लिस्ट ऑफ 9 नंबर हैज़ मीन। लिस्ट ऑफ 9 नंबर्स का बच्चों हमें मीन गिवन है 16.5। व्हाट इज द सम ऑफ द 9 नंबर, इन 9 नंबर का हमने सम फाइंड करना है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है, इसके ऊपर भी स्टार लगा लें। सॉल्यूशन, लिस्ट ऑफ 9 नंबर हैज़ अ मीन, हमें गिवन है बच्चों, मीन गिवन है 16.5। नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, लिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स है तो 9 हो गया। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज़ या सम ऑफ नंबर्स हमने फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर्स हमने फाइंड करना है। हमने फार्मूला लगाना है बच्चों, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, ये सम ऑफ वैल्यूज की बात होती है, ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ, सम ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हो, सम ऑफ नंबर्स भी कह सकते हो। अच्छा, मीन की वैल्यू गिवन है 16.5, सम ऑफ नंबर्स हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ वैल्यूज 9 है बच्चों, कितनी है 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, 16.5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। ये 16.5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 द 45, 6 9 द 54, 55 6 7 8, 9 1 द 9 और 5 14, 148.5। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स 148.5 बच्चों, 148.5। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था बच्चों, ठीक है। हमने फार्मूला में लेके उसमें वैल्यूज पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, द मीन ऑफ 12 25 10 15 18 11 एंड x इज 15। हमें मीन गिवन है, मीन की वैल्यू गिवन है 15, इनके फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। चैनल के बारे में दोस्तों को भी बताया करें, उन्हें भी कहा करेंगे वो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हमें मीन गिवन है, मीन है 15, ठीक है बच्चों, मीन है 15, मीन है 15 और हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। फाइंड क्या करना है,
एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हम मीन का फार्मूला लिखेंगे, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अच्छा, मीन कितना गिवन है 15। अब सम ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज इन सारों को प्लस करो, 12 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 11 प्लस एक्स प्लस, ठीक है, प्लस एक्स। अब देखो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, बचो 7 होगी ना, ठीक है 7। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 15 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 12 25 10 15 18 और 11। देखो 5 और 2 7, 7 और 15 और 5 20 और 1 21, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 और 9 91। ये आएगा बच्चों 91, और x तो इसमें ऐड नहीं हो सकता ना, इसलिए प्लस x हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 7 35, 7 1 7 और 3 10, 105। ये हो गया 105 इज इक्वल टू 91 प्लस x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 91 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 105 माइनस 91, 105 और 91 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 1 गए 4, यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 9 गए 1, 14। तो x इज इक्वल टू बच्चों 14, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाए हैं। अगर इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं या इससे बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।